नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. पाल, धरोहरा आयुर्वेदा एंड पंचकर्म क्लिनिक, विकास नगर कानपुर से। आज हम लोग लाए हैं पंचकर्म के बारे में कुछ जानने के लिए। जैसा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर और लोगों ने जो हमारे जानने वाले देख रहे हैं हमें, वो उनकी क्वारी रहती है, सर ये पंचकर्म क्या है? तो आज हम कुछ फोटो के द्वारा आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ-कुछ पंचकर्म तो बहुत बड़ा पार्ट है। बट अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को देखेंगे तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया होगा कि हमारी बॉडी में होता क्या है और पंचकर्म में क्या-क्या होता है और क्या-क्या और बॉडी में एक्सटर्नल पंचकर्म और इंटरनल पंचकर्म में डिफरेंस क्या है? पंचकर्म मेनली 5 है, जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं सभी को कि वमन, विरेचन, बस्ती, नशन, रक्तमोक्षण। ये इंटरनल क्लीनिंग के लिए है जिसको एक्चुअल पंचकर्म बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा बाह्य पंचकर्म है वो बहुत ब्रॉड पार्ट, उसमें आज हम देखेंगे कुछ पार्ट एंड कुछ इंटरनल। जैसा कि आप पीछे पिक्चर देख रहे हैं, नाक में तेल डालते हुए, ठीक है? ठीक है, पेशेंट है, उसकी नज़र में ऑयल का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको नथिंग बट ये प्रोसीजर नश्य बोलते हैं। नश्य के लिए जैसा सभी आप जान रहे हैं कि कोरोना काल में जब कोरोना का पीरियड था तो उस टाइम पे नाक में तेल डालने के लिए बहुत सारे चीज़ें आ रहे थे, कोई गौकरत डाल रहा था, कोई अधु तेल डाल रहा था। इस तरीके से सभी ने किया होगा, मोस्ट ऑफ सभी जानते हैं। लेकिन नाक में तेल डालना नासा ही शिक्षा द्वारा, नाक की सिक्का दरवाज़ा। तो आयुर्वेदा यही कहता है कि नाक में अगर डाला गया तेल है तो अपर जत्रुगत व्याधियों को दूर रखता है। इसके अलावा जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है, जैसा हमारा एक पहला प्रोटोकॉल है कि स्वस्थस्थ, जो स्वस्थ बंदा है, स्वस्थ लोग हैं, उनके लिए हम पंचकर्म में स्वस्थ रहने के लिए क्या, तो जैसा नक्शा आप देख रहे हैं हम, तो नाक में तेल डालना, जिसमें 2-2 बूंद सिंपल अनु तेल का बोला गया है। डेली आप बॉडी में जैसे सुबह या शाम को, रात में सोते टाइम पे नाक में कोई भी इंसान डालता है तो उसको बॉडी फिट रहती है। इसके अलावा नशे के बहुत प्रकार हैं जो एक चिकित्सक के देख-रेख में ही हम लोग पंचकर्म करते हैं। वो शोधन नशे है, वो अलग नशे है जो पंचकर्म के पार्ट में आता है। बट अगर डेली लाइफ में अगर हम यूज़ देखें तो पंचकर्म में नशे का ये यूज़ है, डेली आप खुद को डाल सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पीछे पिक्चर देख रहे हैं एक, जिसमें एक सिंपल अभ्यंग नाम लिखा है बॉडी पे। अभ्यंग को कुछ लोग मसाज समझते हैं। मसाज और अभ्यंग में बहुत अंतर है। बॉडी में मसाज आप एक डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में सभी तरीके से करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में एक प्रॉपर मैनर पे बॉडी पे ऑयल को लगाना और पर्टिकुलर एरिया पे, जिस ये डिजीज कंडीशन हो, वहाँ पे एक प्रॉपर मोशन में सर्कुलर, एंटी सर्कुलर, लाइक इस तरीके के मोशंस में बॉडी के उस एरिया को वहाँ पे रक्त का सम्मान करना, साथ में आपके सप्लाई को बढ़ाना, उस प्रोसीजर को अभ्यंग बोलते हैं। जैसा कि सभी ने जाना हो कि पर्टिकुलर एक-एक अंग पे बताया जाता है, सिरोभ्यंग है, सिर पे तेल डालना, हम सभी मोस्ट ऑफ डालते हैं, सिर पे माँ चंपी करती है। आपने पादों भी बताया गया है, अभी जो पाद पे, पैरों पे, कलमों पे तेल लगाने का। इसके अलावा गात्राभ्यंग है, एकांगाभ्यंग, अभ्यंग के बहुत सारे प्रकार हैं। बट अभी आप जो पिक्चर देख रहे हो वो गात्राभ्यंग की है। इसमें बॉडी पे पर्टिकुलर एरिया पे मसाज करने का तरीका होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कभी हमें चोट लग जाती है, कुछ स्प्रेन हो जाता है, तो घर में मम्मी बोलती है या इस तरीके से बताया जाता है कि नहीं, वहाँ पे तेल लगा लो, मालिश आराम मिलेगा। वो मालिश क्या है, वो इज द पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। इसके अलावा आप दूसरी पिक्चर देख रहे हैं, लेपन। लेपन, इसमें कुछ तो ये लगा रहे हैं बॉडी पे, कोई एक मटेरियल है। वो मटेरियल क्या है, लेपर। जैसा कि ये हम लोग फेमिलियर हैं इससे, और सिर्फ नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। लेपर ये आयुर्वेदा ही है जो आपको इस तरीके की चीजें बताता है कि नहीं, आप लेप चिकित्सा करके आप बॉडी को और भी बेनिफिट, हेल्दी बना सकते हैं। जैसा कि फेस के लिए आप तभी जानते हो, फेस पे बहुत सारे लेप हम लोग यूज करते हैं जो हमारे ब्यूटी को मेंटेन करता है। बट अगर डिजीज कंडीशन है तो हमें कहाँ पे लेप करना है, जैसे सोत अवस्था है, जब मतलब स्वेलिंग हो जाती है, पर्टिकुलर एरिया में दर्द होता है, तो वहाँ पे हम लोग लेपन चिकित्सा बताएंगे। तो पर्टिकुलर लेप ड्रग का मिक्सर बना के उसको ऑयल या पर्टिकुलर जो भी इंडिकेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं बॉडी पे, और वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है, ताकि वहाँ पे स्किन के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन होता है और उसका इफेक्ट बॉडी में प्रभाव आता है। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पंचकर्म जो आज हम बात कर रहे हैं, नश्य को छोड़ के। बाकी हम एक्सटर्नल पंचकर्म की बात कर रहे हैं, नॉट ही इंटरनल पंचकर्म।